अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ए टू ज़ी फाइल्स। दिस इज़ सना जावेद और मेरे साथ आमिर जुल्फ़िकार ख़ान। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी आइडेंटिटी छिन सकती है, आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं, आपकी लाइफ ट्रैक हो सकती है और वो भी एक ऐसा इंसान कर सकता है जिसे शायद आप कभी मिले भी ना हो। दिस माइट साउंड एब्सर्ड। साइबर क्राइम हमारी सोसाइटी की एक सैड रियलिटी है। आज के पॉडकास्ट में हम साइबर क्राइम पर बात करेंगे, इसके रूट कॉजेज़ पर बात करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इससे निपटा कैसे जा सकता है, इस पर बात करेंगे। सो स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक, आप बताएं। बड़ी ठीक ठाक। गर्मी पड़ रही है लाहौर में। लाहौर, दिस इज़ लाहौर फॉर यू। ओह माय गॉड, आज 45 था। इट रियली? वाज लाइक अनबिलीवेबल। इट्स वेरी हॉट। इट्स वेरी वेरी हॉट। हमारा टॉपिक भी बहुत हॉट है आज। हाँ, एब्सोल्युटली बड़ा अच्छा साइबर क्राइम। टॉपिक, बहुत अच्छा और टॉपिक। ये हमने क्यों डिसाइड किया है आमिर साहब, क्योंकि आपको जितनी ईमेल्स आई हैं, सबसे ज़्यादा विक्टिम्स साइबर क्राइम के हैं। अच्छा, जी। अच्छा, और अभी एक जो है, शी इवन लेट अस रीड दिस, उनसे ओके, हमने परमिशन ली है ओके, और वो बल्कि वो चाह रही हैं कि आप ये प्लीज़, प्लीज़। मतलब इस जी, पे कोई रिएक्शन दें, इस पे बात करें। ओके, इट गोज़ लाइक, मेरा नाम महविश है, मेरी उम्र 44 साल है। मैं एक आम सी पाकिस्तानी खातून हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे तकलीफ़देह वाक़ये के बारे में लिख रही होंगी। सर, मैंने 15 साल की मुलाज़मत के दौरान थोड़ा-थोड़ा करके तकरीबन 28 लाख रुपए जमा किए थे। ये मेरी ज़िंदगी की कमाई थे। मेरी बेटी की आला तालीम, उसकी शादी और बढ़ापे का सहारा। एक दिन मुझे कॉल आई, दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने खुद को मेरे बैंक का सीनियर अफसर बताया और बहुत वो पूरे एतमाद उनको नज़र आ रहा था। उसे नाम भी पता था, मेरा शनाख्ती कार्ड पता था, बैंक के बारे में मालूमात भी मालूम थी। मुझे ज़रा भी शक ना हुआ, बीइंग अ सिंपल हाउसवाइफ। बिल्कुल ठीक बात। उसने कहा कि मेरे अकाउंट में मशकूक ट्रांजैक्शन हो रही हैं और अगर मैंने फ़ौरी तस्दीक ना की तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मैं घबरा गई। उसने मुझे एक ओटीपी बताने को कहा। मैंने वो बता दिया। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर मेरे मोबाइल पर मैसेजेस आना शुरू हो गए। 5 लाख रुपए, फिर 8 लाख रुपए, फिर बाकी तमाम रकम उनकी चली गई। मैं बेबसी से सिर्फ स्क्रीन को देखती रही। सर, 28 लाख रुपए चंद मिनटों में गायब हो गए। उस रात वो सो नहीं सकी। द ट्रॉमा यू कैन इमेजिन शी उफ़, आई वेंट थ्रू। ये कैन। बहुत लंबा, बिल्कुल मैं ठीक इसको बात, थोड़ा सा एडिट करूँगी। बिल्कुल ठीक अब बात। वो ये आपसे चाह रही हैं कि वो कह रही हैं, मैं जानती हूँ कि आपने पूरी ज़िंदगी जराइम के ख़िलाफ़ जंग में गुजारी है। आज के मुजरिम बंदूक नहीं उठाते, वेरी ट्रू। वो मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। वो चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं। और वो अपने दिल से आपसे दरख्वास्त कर रही हैं कि आप साइबर क्राइम पर आज के पॉडकास्ट पर बात करें। नहीं, आई एम वेरी सॉरी ये इनके साथ हुआ। इट्स वेरी वेरी बट सैड। एट द आउटसाइड लेट मी से कि ये इनके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड। देखें, साइबर क्राइम, क्राइम क्या है? क्राइम ये है कि आपकी लाइफ, प्रॉपर्टी और रिस्पेक्ट जो है, उसको कोई भी शख्स या बंदूक के ज़ोर पे या बदमाशी से छीन ले या अफेक्ट करे। आपके घर में अगर चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो उसके लिए वो आज से कुछ अर्सा पहले तक फिज़िकल रिक्वायरमेंट थी कि डाकू आएंगे, आज भी आते हैं। ट्रू। लेकिन अब एक जो बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई है पिछले 5-10 साल के अंदर, जब से इंटरनेट का इन्फ्लक्स बढ़ा है, मोबाइल फ़ोन्स पे लोगों की ज़िंदगियाँ ट्रांसफ़र हुई हैं, तो साइबर क्राइम हैज़ बिकम द स्टेपल क्राइम ऑफ क्रिमिनल्स। और ये चूँकि हैकर्स हैं, बहुत वेल ट्रेंड हैं, एंड दे जो सबसे इसमें ख़तरनाक बात है कि दे डू नॉट ऑपरेट फ्रॉम वन नेशनल बाउंड्री। इसका मतलब ये ना कि अगर मसलन किसी घर में डकैती होती है तो वो विद इन पाकिस्तान ही है ना। तो वंस पुलिस कैचेज, वो चाहे सिंध से पकड़ लें, केपी से पकड़ लें, पंजाब से या कहीं से पकड़ लें, सो इट इज़ फिजिकली पॉसिबल। पॉसिबल टू इसका कैच सना प्रॉब्लम ये है कि एनी हैकर हु सिटिंग समवेयर इन सम फॉरेन एनी कंट्री, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एनी यस। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ही हैज़ दैट एक्सेस कि वो ओटीपी जनरेट करवा के तो दे जनरेट दिस। साइबर क्राइम, टू पुट इट वेरी सिंपली, इज क्राइम विच इज़ डन थ्रू इंटरनेट। डिजिटल इसका क्राइम। अगर बिल्कुल ही सिंपल बता दिया जाए, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था यस। पिछले साल, उसके अंदर आई हैड नरेटेड 3-4 मेजर इंसिडेंट। अच्छा, उसमें एक इंसिडेंट बहुत ज़्यादा वो वैसे अजीब है, क्योंकि इस तरह का इतना कॉमन नहीं है। आपने एक लिखा था कि आप ये जो बंदा है, आई थिंक ही कॉल्ड यू, या आपने जी, मेरे दोस्त देखा थे, था? मेरे अच्छा। दोस्त थे। उनको कॉल आई, 5 लाख माँग रहे थे कोई लोग जी, और उन्होंने कहा कि वो आपका हुआ ये बेटा। कि इज़ अ वेरी डियर यस, फ्रेंड, तो यस। उनके मुझे कॉल आई बहुत परेशानी में, मतलब लिटरली आई एम वो श्योर। बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा शरीफ आदमी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे को फलां पुलिस स्टेशन ने उठा लिया है, वहाँ से कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि जी आप फ़ौरन थाने आएँ क्योंकि आपका बच्चा किसी एफआईआर में इन्वॉल्व है।
अच्छा। और वो उसके अंदर इतने पैसे मांग रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये हो नहीं सकता, बिकॉज पुलिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल और ये मेरे देयर इज सम स्कैम। तो आप मुझे बताएं किस नंबर से आई। खैर नंबर उन्होंने दिया। आई टोल्ड माई स्टाफ के ट्रेस करें, अच्छा। और वो नंबर बिल्कुल कोई उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, अच्छा। क्योंकि हमारे जो पुलिस स्टेशन या बाकी गवर्नमेंट के हैं वो तो 9 के साथ स्टार्ट होते हैं नंबर। सो बहरहाल जब वो ट्रेस करवाया तो इट वॉज टोटल। और जो उनका बेटा था, ही डज अ जॉब, तो उसकी को आधे घंटे बाद अपने वालिद को वो कॉल कर रहे थे। अच्छा। ही वॉज इन अ मीटिंग, वॉज नॉट पिकिंग ओके। अप, तो वो और परेशान हो गए। सो वंस द कॉन्टैक्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड, तो उसने कहा जी मैं तो ऑफिस में हूँ। तो आमिर साहब ये रैंडम करते हैं, इनको पता होता है रूटीन, ये नहीं, पहले कोई करते हैं साइबर वर्किंग? क्राइम अभी हम बड़ा लंबी डिस्कशन है, लेकिन ये जहन में रखें कि इसके 5 फैक्टर्स हैं जिस पे साइबर क्रिमिनल जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा। पहले तो है फियर, जिस तरह आपने भी इस खातून का बताया कि वो इतना डरा देंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सील हो गया है, नफ्सियाती बंद तौर होने पे वाला है। आप फ़ौरन हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं कंफर्म करने के लिए। ओटीपी इज़ वन टाइम पासवर्ड, यस। इसका ये मतलब होता है। और वो जो कि बैंकिंग चैनल सारे इसके थ्रू ही चलते हैं। सो वो एक तो परेशानी, जो आपको ओटीपी भेजते हैं, आप उसको ठग करके ऑन करते हैं और वो आपका सारे का सारा डेटा निकल जाता है। दूसरा वो एक्साइटमेंट है, आपको फ़ोन आ जाएगा कि जी आपकी गाड़ी निकल आई, तो आप 25,000 रुपये भेज दें। और इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। मैं बहुत अरसा पहले आई डोंट नो वेयर आई वाज पोस्टेड, तो इसी तरह एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि जी वो एक जगह है नूरियाबाद, वहाँ पे मेरी गाड़ी निकल आई है। मैंने कहा भैया आपने कोई गाड़ी के लिए अप्लाई किया था या कुछ? कहते लकी हैं ड्रॉ नहीं, है, कुछ भी नहीं। लकी ड्रॉ वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा जी 25,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप होल्ड करें ना। मैंने खैर वो जो लोकल पुलिस थी उनको कहा, कोई ना गाड़ी थी ना कोई चक्कर था, वो शुक्र है उसके 25,000 रुपये बच 25,000 गए। बच गए, हाँ। तीसरा जो वो फैक्टर करते हैं ना, वो इमरजेंसी डालते हैं। अच्छा। इमरजेंसी ये डालते हैं कि आपको कोई ऐसी वो स्टोरी, जिस तरह ये मैंने आपको दोस्त के बेटे का बताया, कि वो ऐसी स्टोरी सुनाएंगे कि आप परेशानी के अंदर you'll stop thinking, और वो जो आप रिएक्शन देंगे वो ही एग्जैक्टली वो चाहते दे हैं। प्ले विद योर दे इमोशंस। प्ले विद यू। चौथी चीज़ जो मेरे ज़ाती हुई है, मैंने लिखा उसके अंदर, आई वाज ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद, तो आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ कोरियर सर्विस, ओके। एंड दैट जेंटलमैन सेज कि जी मैं आपका बड़ा ज़रूरी कोरियर आया। मैंने कहा भाई मेरा कोरियर कहाँ से आया है? तो उसने मुझे कोई स्टोरी सुनाई। अच्छा, आई हैड अ डाउट कि ये झूठ बोल रहा है। अगला वो कहता है कि जी हम आपको, आपकी लोकेशन क्या है? मैंने कहा उसको छोड़ो, आप काम की बात कर रहे हैं। तो मुझे कहता है कि मैं आपको ना ओटीपी भेज रहा हूँ। अच्छा सना, लकीली फॉर मी कि वो जब ओटीपी आया तो थैंक गॉड आई यूज्ड माय ग्लासेस, वरना बंदा नॉर्मली नहीं पढ़ता। मैंने जब देखा तो वो था कि मेरा व्हाट्सएप एक नए नंबर पे रजिस्टर हो रहा है। ओके। तो मैंने उसको देखा, आई कुडंट बिलीव इट। मैंने सुना था बट इट वाज हैपनिंग विद मी। तो मैंने खैर रिजेक्ट किया। तो वो मुझे कहता है कि आपने ओटीपी का जवाब नहीं दिया। खैर जो भी फिर उसके साथ हुई तो वो हुआ। पांचवा जो फैक्टर है उसके अंदर, ये साइबर क्रिमिनल जो करता है कि ही इज अननोन कमोडिटी। ओके। अब जिस तरह इस केस में भी जो दोस्त वाला था, वो मोबाइल ही बंद हो गया। सो हाउ डू यू नो ट्रेस दैट? पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर लेटेस्ट रिसर्च हुई और उसमें दे हैव सेड कि जो साइबर क्राइम है दैट इज गोइंग टू टच $10 ट्रिलियन। ओके। 10 ये आपने हजार उसमें भी लिखा है अपने 10,000 आर्टिकल में। अरब डॉलर का वो हो जाएगा। और अगर इकोनॉमी वाइज देखें तो आफ्टर अमेरिका एंड चाइना, इफ इट वाज अ कंट्री, इट वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो दिस, क्योंकि वजह ये है कि मिसाल के तौर पे लेट मी आस्क यू, आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप है, आपके मोबाइल पे आपकी सारी पर्सनल पिक्चर्स हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपके पासवर्ड्स हैं, आपकी ऑल बड़ी इंटीमेट डिटेल्स होंगी। सो इफ समबडी हैक्स योर मोबाइल, तो दैट एंटायर डेटा goes to them. Yes. And once you are put under pressure, और वो आपको ऐसा कोई परेशानी में डाल दें, तो you'll stop thinking obviously. अच्छा, फिर एक और ही काम करते हैं ये, करते ये हैं कि ये बैंक का, जिस तरह महवेश ने लिखा, इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारी FIA भी है और NCIA भी है। लेकिन जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, लास्ट ईयर मैं पढ़ रहा था, इट वाज 145,000 कंप्लेंट्स रिसीव्ड। सो कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं रखती कि वो हर कंप्लेंट को सुने, विच डज नॉट अब्सॉल्व देम। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प पीपल, बट इट ऑल्सो टेल्स यू कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब इस तरह ये खातून ने कहा, अब जब वो ज़ाहिर परेशान हुई होंगी और अपने स्क्रीन में देख रही हैं पैसे जा रहे हैं। आप सोचे ना, जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी कमाई हो,
उसके लिए 28-30 लाख रुपया That moment, चला yes. जाना, इट्स अ ह्यूज शॉक। और वो बंदा ये सोचता रहता है कि ये पता नहीं मेरे से गलती क्या होगी, बट इट इज़ गॉन। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन उसका रिएक्शन यही होता है कि भाई किसी को बताए, शायद कोई कुछ कर सके। नहीं, वो देखिए, अगर एक आम क्रिमिनल है, हम्म, एक आम क्राइम है, रॉबरी है या कुछ और है, तो उसमें तो फिजिकल है ना। ट्रू। तो कोई मॉडस ऑपरेंडी है, कोई मोबाइल पे आपने ट्रेस कर लिया, कोई आपने कैमरे से देख लिया, कोई आपको उसकी गाड़ी का नंबर याद रह गया, कोई शक्ल याद रह गई। इसमें तो सना यू हैव नो आइडिया ऑन द अदर साइड कौन है, ट्रू। which that thing actually gives support to the You criminal. don't start from zero, start from minus इसमें नहीं, you don't know. हाँ, कुछ भी नहीं You पता। don't start anywhere because you have no idea. The money is gone. The money is gone. अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो बड़ी खतरनाक चीज़ है कि वो आपकी जो पर्सोना है उसको चोरी कर रहे हैं। अब डीप फेक एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर what they'll do is they'll use my picture and somebody else's body. Okay, अच्छा, nice. so there are like multitude of ways and means through the which ये जो क्रिमिनल्स हैं इंटरनेट के, ये आपको बहुत ज़्यादा आपसे पैसा खींच जाते हैं। और ओवर द टाइम जैसे आपने देखा है ये इवॉल्व भी हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, फ्रॉम द केसेस जो शुरू में थे वो सिंपल थे, ऐसे थोड़े से पैसे मंगवा लिए, कर जी, लिए, जी। अब बहुत हाई लेवल स्कैम नहीं, चला उसका गया। वजह है ना, देखिए ना, इवन अगर लोग एक बिटकॉइन और ये इस तरह क्रिमिनल से ने कुछ करना है तो पहले उसको 4-5 अपने गैंग मेंबर्स बनाने पड़े, ट्रू। फिर वो वेपन लेके आए, फिर वो रेकी करे कि किस घर में हमने डकैती करनी है, उसकी क्या टाइमिंग है। इधर तो इट्स अ हिट एंड रन, they have the numbers, they'll do it whole day, whole night. Then they also have a shift system, so वो लगे में, and if they are able to hit one, then सना आपने ऐसे कोई गैंग पकड़ा है? डिड यू सी हाउ दे ऑपरेट? अब तो ये हालात है ना कि आप घर बैठी हुई हैं, अब अगर आपकी फ़ोन ट्रांजैक्शन सारी ऑटोमेटिक है, आप फंड्स ट्रांसफ़र कर रही हैं, फ्रेंड्स का बिल्स पे कर रहे हैं हम। एटीएम पे जितना होता है, एटीएम का मुझे इसलिए याद आया कि इस्लामाबाद में आया है दिस, वो करते क्या थे कि आप गई एटीएम, आपने पैसे निकाले 10,000 या 20,000, नाउ देयर आर मशीन्स अवेलेबल जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर और आपका पिन कोड जो है वो आ जाता है। अच्छा। देन इफ़ दे हैव द एक्सेस टू द कैमरा, ओह यस। और उसके साथ वो पिन चूंकि उनको पता होती है तो आपको पता भी नहीं होगा, आप बैंक वालों के पास जाएंगी, उनका तो कसूर नहीं। सो दिस आर लाइक मल्टीट्यूड ऑफ इसके कॉन्टूर्स हैं इस क्राइम के, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ ख़तरा है वो ये होता है कि देखिए, अगर आपके घर में क्राइम हो जाए तो इट इज़ बिटवीन यू एंड द क्रिमिनल। इधर तो इट्स इंस्टीट्यूशन, आप बैंक में पैसे रखती हैं तो इस ट्रस्ट के साथ रखती हैं कि कल जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। सो व्हाट दीज क्रिमिनल्स डू कि वो उस ट्रस्ट को एक्चुअली अटैक करते हैं कि भाई आप कहती हैं कि मैंने ये इतने मुश्किल से अकलाल के पैसे कमाए और मैं गई हूँ और आप मुझे स्टोरी सुना रहे हैं कि जो OTP आ गया। अब पाकिस्तान के अंदर जो आपके इल्म में ही होगा 19 करोड़ मोबाइल फ़ोन है इस वक्त, और उसमें बहुत सारा नंबर जो है वो एडवांस फ़ोन्स का है। अब हो ये रहा है कि चूँकि हम सारे के सारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, अमेरिका वगैरह के अंदर तो जो कॉन्क्रीट बैंकिंग है वो कम होगी, ब्रांचेस कम होगी, तो पीपल डोंट हैव टाइम, वो कौन जाए। अगर आपके मोबाइल पे ही आपका चेक भी हो रहा है, आपने ट्रांसफ़र तो पाकिस्तान में भी आई थिंक बहुत तो ज़्यादा वो ऑब्वियसली एंड स्पेशली योर जनरेशन वो तो बहुत ज़्यादा मोबाइल सेवी है ना। हम तो फिर भी ज़रा थोड़ा सीनियर हैं तो वी हैव टू गो टू आदत पड़ेगी, बट योर और पीपल यंगर टू यू वो तो सारे का सारा अब ये जो होता है वो इजी पैसा, ठीक है ना, यू आर सो यूज्ड टू जैज कैश, तो यू आर यूज्ड टू दैट, दैट इज़ योर लाइफ नाउ। बट उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उसके अंदर जो साइबर क्रिमिनल है वो भी उस तरह ही उसको स्टडी कर रहा है, वो भी देख रहा है कि जी अच्छा इसका अगर मुझे कोड मिल जाए मैं इसको फ़ोन को हैक कर लूँ। ये सना कई दफ़ा हुआ है कि हमारे कई दोस्तों के साथ, मैं एक दिन उठा तो हमारे एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं रिटायर्ड, उनके नंबर से मुझे एक मैसेज आया हुआ व्हाट्सएप पे कि आई नीड 500,000 रुपीज़। ओके। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई मोबाइल अगर ज़रूरत भी है तो ही कैन कॉल भी, तो मैंने इस कॉल तरह का नहीं, आप जी SMS के थ्रू नहीं मांगते जी, तो मैं कॉल करूं अगला उठाए ना, मुझे पड़ गया यकीन कि ये हैक हो गया। खैर वो मैंने एक हमारे कॉमन दोस्त है उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार वो फ़ोन उनका हैक हो गया। जब मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या, तो एग्जैक्टली यही हुआ था कि कोरियर सर्विस की कॉल है। अच्छा। उन्होंने वो OTP पे क्लिक किया, उनका व्हाट्सएप ट्रांसफ़र हो गया दूसरे नंबर पे, और उस नंबर पे
उस उनका नंबर दूसरे पे चला गया चला व्हाट्सएप। गया। अब व्हाट्सएप आपको पता है ना कि जो मेरा नंबर है, हम्म, मेरे सिम का कोई भी नंबर हो, मेरा व्हाट्सएप जो है वो उसी पे चलता उसी पे रहेगा। चलता है। सो वो व्हाट्सएप उस पे चलता रहा। हम्म, वो अच्छा अब करते क्या है, मिसाल के तौर पे मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 25,000 लोग हैं, इतने होंगे। अब वो भेज देते हैं मिसाल के तौर पे 2,000 लोगों को। अगर उसमें से 10 लोग भी दे दें, हाँ, सो इट इज़ इन मिलियंस ऑफ रुपीज़, क्योंकि लोग ज़ाहिर है वो। सो दिस इज़ लाइक दी, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। एंड अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या ये नहीं कि इट्स ऑल लॉस्ट, वी हैव वेज एंड मीन्स टू, लेकिन हमारे अपनी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। ये जो इंटरनेट आ गया, डिजिटल वर्ल्ड, अब दिस नो डिनाइंग इट, हर कोई, आप जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत यूज टू हो गया इसका। जी, फायदे भी हैं इसने, अब ये ताल्लुकात कैसे ख़राब कर दिए और किस तरह से इसके से अंदर एक और जो बड़ा सीरियस मामला है वो उसको हम्म, कहते हैं हनी ट्रैप। that's उसमें क्या exactly what I'm करते हैं talking कि about, हाँ। ख़वातीन यूज़ होती हैं या आदमी यूज़ होते हैं और वो हनी ट्रैप के ज़रिए क्लाइंट को फंसाते हैं। अच्छा, वो अब आपको नहीं पता, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि अगर एक आदमी औरत बन के बात करना चाहे तो वो औरत की आवाज़ ही आएगी, अच्छा, या औरत आदमी बन के बात करना AI चाहे तो जो, आदमी की आवाज़ आएगी। एआई इज सो एडवांस नाउ। सो उसमें क्या होता है कि उसको लव ट्रैप भी कहते हैं। बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं बिकॉज मैं जिस तरह हमेशा पिछले पॉडकास्ट में भी कहा, यू डोंट नो। ट्रू, देखिए ना, अभी तो आई एम लुकिंग एट यू, बट इफ वी आर ऑन मोबाइल यू कैन बी एनी वन, आई कैन बी एनी वन। सो दैट इनकॉग्निटो इफेक्ट जो है उसका वो फ़ायदा उठा रहा है क्रिमिनल, और उसकी फ़ायदा उठाने के साथ साथ ही और शी दे कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स। ट्रू, मैं अभी हमने एक और भी करना है, ये जो बच्चे आजकल हमारे गेम्स खेल रहे हैं और उसमें क्या कुछ हो रहा है, ट्रू, मैं हैरान हूँ कि पेरेंट्स को ना पता है ना तवज्जो है। तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स। लेकिन जो इसमें बहुत अच्छी इन्होंने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि शी मैं हैज़ विशेष, ये एक फाइनेंशियल स्कैम है, जी। जो मेरी अब तक अंडरस्टैंडिंग है, दो तरह के हैं, फाइनेंशियल और ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग भी इसी के अंदर आ जाती है ना। ब्लैकमेलिंग इज ऑल्सो फॉर मनी। अच्छा, एक तो ब्लैकमेल ये है ना कि आपने किसी ने आपको ब्लैकमेल किया और वो ब्लैकमेल कर रहा है फॉर सम अल्टीरियर। ज़्यादातर ब्लैकमेल इज फॉर मनी, देयर इज आल्सो, कि जी ये आपकी तस्वीरें आ गई हमारे पास, अब आप पैसे दें या ना तस्वीरें हम अपलोड। इंटरनेट का जो सबसे बड़ा एक बहुत सारे पॉजिटिव हैं, बट सबसे बड़ा नेगेटिव जो सना है ना डिजिटल वर्ल्ड का, कि वंस अ थिंग इज आउट इट इज़ नॉट कमिंग बैक। ट्रू, वंस अ पिक्चर इज गॉन इट इज़ गॉन, देयर इज़ नो वे यू गोना गेट इट बैक। सो पहले ये था कि जो पिक्चर्स हम कैमरा से खींचते थे वो फिजिकल फॉर्मेट से खींचते थे। अब फिजिकल का ही आपने फाड़ दिया। इधर तो तस्वीर आपने खींची, आपने अपलोड की, इट इज़ गॉन, देयर इज़ नो कमिंग बैक। यही चीज़ का फ़ायदा साइबर क्रिमिनल उठा रहा है, बिकॉज जो आपका डेटा आपके मोबाइल में है, देखिए ना, आप अगर इसको थोड़ा और देखें कि वी आर नाउ लिविंग टू लाइव्स। ट्रू, ठीक है, लोगों को आई डोंट नो ये बात जैसी भी लगे, खैर, लेकिन बात तो सच है। सही बात है, और शायद ये ज़्यादा जी रहे हैं। एक है फिजिकल लाइफ, सारा आप खा रहे हैं, पी रहे हैं ऑक्सीजन, आप सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं। एक है आपकी डिजिटल लाइफ, एंड डिजिटल लाइफ स्पेशली फॉर आवर यंगर चिल्ड्रन, जेनजीज एंड मिलेनियल्स। मतलब मैं कई दफ़ा जाता हूँ ना रेस्टोरेंट में, तो मुझे बड़ा वो शौक लगता है कि हमारी जनरेशन के जो दोस्त बैठे हैं वो गप्पे लग रही हैं, आपकी भी यार, ऑल्दो यू वेरी यंग, लेकिन जो बच्चे 25-30 से नीचे हैं, मैं इतना हैरान हुआ। मैं एक दिन इस्लामाबाद बैठा हुआ था, सो देयर वर दिस यंग किड्स, कोई 6-7 बच्चियाँ होंगी, तो दे वर लाइक इंटरैक्टिंग ऑन मोबाइल, सिटिंग देयर। तो मेरे साथ एक दोस्त बैठे थे, तो वो मैंने उनसे पूछा कि यार ये मतलब ये आपस में आजकल बात नहीं करते लोग। तो उन्होंने कहा जी आजकल ना कुछ स्लैंग्स चल रहे हैं। अच्छा, कोई पता नहीं IOU कोई इस तरह के ना। अच्छा, मैं बड़ा, मेरे लिए सरप्राइजिंग था। अच्छा, लो बिहोल्ड हम काफ़ी देर बैठे रहे, तो कुछ देर बाद कुछ यंग बॉयज़ का आ गया। अच्छा, वो थोड़ा सा ज़्यादा उनकी गपशप थी, लेकिन दे वर ऑल लाइक ऑन मोबाइल्स। तो मेरे लिए ना, मेरे से खैर रहा नहीं गया, मैं वैसे उठ के गया, तो एक बच्चा था, अच्छा नाइस बॉय, तो मैंने कहा बेटा मैंने आपसे एक बात पूछनी है। कहते आप अंकल बताएं। मैंने कहा यार मैं आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप 6-7 दोस्त बैठे हो और बजाय गप लगाने के या हंसने के या शुगल करने के, यू आर ऑल ऑन योर मोबाइल्स। ये तो आप घर पे भी कर सकते हो। तो ये तो आप घर पे भी कर सकते हो। तो कहता है नहीं जी वो बस, अच्छा वो ना थोड़ा सा मेरा, उसने कहा ये कोई डायनासोर आ गया, इतना पुराना बंदा आ गया, तो ये
मैंने बट आई वाज सरप्राइज्ड नाउ व्हेन आई रिलेट विद माय यंगर डेज तो हम तो सिवाय हंसने के और खुश रहने के और मतलब मजाक करने के इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ दिस मोबाइल फोन इज द न्यू रियलिटी It is. this digital life Hmm. and again research shows this it has overpowered your physical aspect of life True. आप जब ईद आती थी Hmm. हम ईद कार्ड लिखते थे वो बड़ी एक छोटी सी बात थी Hmm. but we would write it with our hands Emotions. you know is- we were involved in it True. now you and I make a broadcast list Hmm. and we send it hey Eid Mubarak this but it's not a small thing Hmm. it's अब तो आमिर साहब शादी के इनविटेशंस भी लोग इस तरह से जी भेज देते वो हैं भी इसलिए कर हाँ। अच्छा कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी हैं ज़ाहिर है, True. पेट्रोल इतना महंगा ये वो सारा बट इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द ईज Convenience, yes. बट दैट ह्यूमन कनेक्शन वो is कहीं not there. lost. It's lost. it's not lost but it's under huge pressure Hmm. और ये जो हम मोबाइल फोन और डिजिटल वर्ल्ड पे चले गए हैं लोनलीनेस Hmm. आइसोलेशन It has taken over. नॉन शेयरिंग Hmm. these have become unfortunately the part and parcel of today's life मैंने कई जगह पे ये देखा है अपने लाइफ के अंदर कि बड़े अच्छे बच्चे मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन की वजह से Hmm. एंड ये मैं तो अपने घर में इन्फोर्स कर सका आई एम ग्रेटफुल टू द किड्स कि वो मान गए बात लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ ये जो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है इसमें वी आर गोइंग टू डू अ डिटेल प्रोग्राम इसको ज़रूर आप मद्देनज़र रखें Yeah. कोई limitation. anybody who's any child any kid who's using 6-7 hours Hmm. That's too he's much. spending on the screen time Hmm. it has a direct bearing here True. डायरेक्ट बेरिंग है Hmm. बच्चों को पढ़ने की आदत खत्म होगी Hmm. सबसे बड़ी बात शेयरिंग की आदत खत्म होगी Concentration span बहुत कम हो गया कंसंट्रेशन है। स्पैन Hmm. खत्म हो गया उनके अंदर कोई देखे ना जब दोस्त होते हैं आपकी भी ज़ाहिर दोस्तें होंगी कई दफ़ा अनबन हो जाती होगी Hmm. बट यू वुड स्टिल गेट टुगेदर True. with this mobile phone because it's a different it's a whole world there Reaction foreign आता rather है it's a yeah. universe there True. so वो जो although I'm sorry we're digressing from the topic वो बच्चों वाला तो है हमारे हाँ ज़हन में लेकिन उसका this is also why since we have shifted to the digital world Hmm. और ये आगे आने वाले सालों में ज़ाहिर है with AI coming in Hmm. it is going to make further changes in our lives टेक्नोलॉजी कमिंग इन तो Techno- आमिर साहब क्या आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है साइबर क्राइम साइबर क्राइम इसलिए बढ़ क्योंकि रहा है क्योंकि जितनी आपकी डिजिटल बैंकिंग बढ़ती जाएगी पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर उतना ही चांस जो क्रिमिनल है उसको मिलता जाएगा क्योंकि देखिए उसका तो कुछ जा नहीं रहा ना प्लीज़ अंडरस्टैंड करें मैंने अर्ज़ किया कि अगर पहले क्रिमिनल को डकैती करनी पड़ती आज करनी पड़ती फिजिकल तो 4-5 लोग इकट्ठे करेगा असला इकट्ठा करेगा रेकी करेगा गाड़ी लेगा वो ये सोचेगा अच्छा मैंने इधर से जाना है यहाँ से निकलना है इस बंदे की वर्थ क्या है इधर तो वो बैठा हुआ है एंड ही इज़ ट्राइंग हिज लक एंड बिकॉज पीपल आर नॉट दैट एजुकेटेड इन साइबर थिंग्स वैसे तो बहुत तालीम है लेकिन लोगों को समझ नहीं है मतलब मैं भी अगर पुलिस ऑफिसर ना होता तो मुझे जो मैं आपको गुजारिशात कर रहा हूँ मुझे भी ना पता होता बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ हैंडलिंग केसेस बिकॉज ऑफ डिस्कसिंग विद लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग ऑन दिस इशू सो ये तो बढ़ता जाएगा और इसके अंदर अगर हम इन प्रोग्राम्स के ज़रिए सेंसिटाइज कर सकें लोगों को आमिर साहब यही बहुत ज़्यादा जैसे समझदार बड़े एजुकेटेड लोग वो इस स्कैम का हिस्सा बने हुए हैं मतलब जी। विक्टिम्स हैं जी और बल्कि बहुत बड़े स्कैम्स हैं उनके साथ हम्म। उनके साथ तो शायद छोटा मोटा उनको समझ आ जाता हो इसकी क्या वजह आपको लगता है अवेयरनेस कम है नहीं अवेयरनेस के अलावा एक तो है ना ईज़ दूसरा आप ज़ाहिर है बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करती होंगी अब ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करती हो तो व्हाट इज़ वन वर्ड व्हाई यू डू दैट ऑनलाइन शॉपिंग दैट इज़ ट्रस्ट कि आपको एक वेबसाइट आई उसने कहा जी मैं ये ग्लासेस फलां ब्रांड की आपको दे रही हूँ वेबसाइट बता रही आपने उसके रिव्यूज़ पढ़े जाली आपने उसका देखा फिजिकल का है फिजिकल नहीं जी हम सिर्फ थ्रू इंटरनेट देते हैं वो 30,000 का है तो हम आपको 15,000 में सेल लगी हुई थिंक अबाउट इट हाउ दे वर्क सो जी सेल लगी हुई अच्छा नाउ यू थिंक कि यार मैं अगर 15-20 हज़ार रुपये बचा रही हूँ तो वाई नॉट तो वो क्या करेंगे वो कहेंगे जी इस बैंक अकाउंट में आप इजी पैसा कर दें जो भी आपने वो कर दिए तुसी हुण वेट करते रहे ना क्लासेस आईयां अच्छा या आई तो बड़ी कोई चीप सी आई तो वो आ गई मतलब आपने अगर 20,000 की मंगवाई तो उन्होंने 2,000 की भेज दी नाउ यू हैव नो रिकोर्स ऑफ सेटलिंग दैट इशू
On the other side, if you go to one of the shopping malls and you buy a thing, and tomorrow that is not up to the mark, there is a physical presence. तो आप वहाँ पे जाएंगी और आप उसको कहेंगी कि Claim भाई साहब करें, ये मैं लेके गई थी, ये वो ब्रांड नहीं है जो मुझे चाहिए था, इसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली ये रिटर्न। ट्रू लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ वेबसाइट, यू हैव नो आइडिया कि उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, वो कहाँ से ऑपरेट हो रही है। और उसके अंदर वो करते ये हैं कि वो, आप अगर कभी इसको ऑब्जर्व करें, कि वो ऐड लगाएंगे कि दिस प्राइस इज 100,000। मैं एक दिन वो देख रहा था एलवी के जूतों की, अच्छा तो बड़ा मैं हैरान हुआ कि एलवी का जूता 50,000 में मिल रहा है, कैसे तो ये कैसे हो सकता है। अच्छा, उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो जो एलवी का जूता था वो ओरिजिनल था, जिसकी पिक्चर थी जिसकी पिक्चर थी। नीचे मैंने रिव्यूज पढ़े तो वो ऐसे ही थे कि जी वेल डन, बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, ये वो। बट द प्राइस वाज लाइक वो 2.5-3 लाख का जूता 50,000 में। सो यू नो दीज आर द इंडिकेटर्स वेयर इट इज। वो बहुत सारी ये करते क्या है कि ये एक सोसाइटी लॉन्च कर देंगे, इट्स ऑन वेबसाइट, देयर इज नो फिजिकल थिंग। थिंग इज पीपल अच्छा वो मांगेंगे आपसे 10,000 या 20,000 जो आपको पिंच ना करे, बट इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय द नंबर ऑफ पीपल हु आर doing that, that's going to make them a millionaire. they are going to make a True. millionaire. So ये एक बहुत ही तवज्जो तलब मामला है। True. और इसके अंदर आई थिंक वी नीड टू एज अ सोसाइटी टेक नोटिस। क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब मुजरिम इस चीज़ को कैश करते हैं, जो आपकी नफ्सियात हैं, जो आप लोनलीनेस और ये चीज़ें, जी ये कैश नहीं, मैंने जैसे अर्ज किया ना, 5 चीज़ें ना, फियर है, आपको डरा डाल देंगे, थोड़ा जी बैंक अकाउंट बंद हो, फिर वो आपको एक्साइटमेंट देंगे कि ये 50,000 की चीज़ 15,000 में मिल रही है, ठीक है, आप ऑब्वियसली फिर आपको वो बार बार आता है, ये और भी बार है बार वैसे, आता है। अच्छा, और एल्गोरिथम ऐसे हैं, ये भी ज़रूर बात करनी चाहिए कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो एल्गोरिथम्स हैं, दे आर बेसिकली एडवर्टाइजिंग टूल्स। नेवर फॉरगेट दिस। आप मिसाल के तौर पे इस पेन का भी देख रही हैं ना ऐड, आपने देखा होगा, आपको हर मिनट के बाद पेन के ऐड आने लग जाएंगे। आपने घड़ी की बात की, वो घड़ी के आने लग जाएंगे। आपने किसी मतलब गाने की लिखा, उसी टाइप के गाने आने लग जाएंगे। गूगल सर्च के अलावा आप आपस में भी बात करो तो समहाउ वो भी आ जाता है। सो दिस इज हाउ दे वर्क कि अगर वो, क्योंकि देखें ना, एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग इज एक्चुअली टू ल्योर यू इन एज अ क्लाइंट, कि आपको वो एक तरह की किक मिलती है कि जी आपने एक चीज़ ले ली। बट फिजिकल के साथ तो फिर एटलीस्ट देयर इज अ शॉप। ऑन द इंटरनेट व्हाट डू यू डू? अगर वो चीज़ नहीं आती, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत हों, बहुत अच्छे आउटलेट्स हैं, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपको आउटलेट वेल नोन है, एक किसी खास कंपनी का है, तो वो तो ऑटोमेटिकली यू विल डू दैट। बट जो इस तरह के स्कैम्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, उन स्कैम्स पे आप कैसे वेरीफाई करेंगे? अच्छा, फिर ये क्या करते हैं कि ये वॉइस कॉल आएगी आपको, ये भी हमारे दोस्त के साथ हुआ। सन वॉज इन कैनेडा, उसके वॉइस कॉल आई कि आई एम इन ट्रबल एंड आई नीड सो मच मनी। उसके वालिद साहब जो थे वो लाहौर के हैं, वो कराची गए हुए थे। उन्होंने परेशानी में, जाहिर है जब बेटा बात कर रहा हो और वही नज़र आ रहा हो, तो वो उन्होंने बड़ी परेशानी की। अच्छा, लकीली फॉर हिम, पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने कहा कि लेट्स डू अ वीडियो कॉल। लेकिन दैट पर्सन न्यू कि वो कनाडा में, बेटा उनका कनाडा पढ़ने गया हुआ था, जो भी स्कैम कर रहा था उसको नहीं, वो वहाँ से पता लग गया होगा ना। अच्छा। देखिए ना, ये कर क्या रहे हैं, ये कर ये रहे हैं कि दे हैव द रिक्विजिट, जो हैकर्स हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू हैक इनटू एनीथिंग। ओके, दे कैन गो इनटू योर कंप्यूटर, दे कैन गो इनटू योर मोबाइल, दे कैन गो थ्रू द इंटरनेट टू एनी गैजेट विच यू आर यूजिंग, ठीक है। उन्होंने जब वीडियो कॉल की तो उनका बेटा क्लास में बैठा था, वो परेशान हो गया कि अबू खैरियत? उन्होंने कहा बेटा भी आपकी कॉल आई थी। उसने कहा जी मैं तो क्लास ले रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग, वो फियर उन्होंने क्रिएट करना, फियर जैसे हुआ आपकी औलाद का एक इस तरह से समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर, एनीबडी यू आपका यू लव, तो वो औलाद है, इवन आपके सर्वेंट्स हैं, वो फंस जाते हैं, कोई बन जाता है। सो इसके अंदर अभी जब हम आगे बात करेंगे कि व्हाट आर द वेज टू एंड मींस टू डू इट, बट आई थिंक इट्स अभी तो आप कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया बताएं ना अपने करियर का जो स्टेड विद यू, जो साइबर क्राइम रिलेटेड हो, कुछ याद है ऐसा आपको? साइबर क्राइम का एक तो आपने मुल्तान वाला सारे बताया हुए। था, आई वाज क्योंकि वुमेन आर हरास्ड। मैं अर्ज करता हूँ, आई वाज आई जी मोटरवेज, तो एक दिन मेरे पास एक रिटन कंप्लेंट आई
कि जी वो इट वाज नॉट अ साइबर क्राइम दैट वे, बट बड़ा इंटरेस्टिंग था वो। तो कि जी ये हमारे ना टायर जो हैं वो ये पंक्चर कर रहे हैं, जो मोटरवे पे लोग अच्छा, बैठे हुए हैं, ये हाँ, ठीक है, यस। तो ये इस पे आप करें। अच्छा, मैंने वो जब पढ़ा लेटर, नाम उसका कोई नहीं था, इट वाज अनोनिमस, लेकिन ऐसे ही मुझे ना थोड़ा सा शक पड़ा कि ये बात ठीक कर रहे हैं। तो वो हम पीछे पड़ गए जी। उसके अंदर हमने ज़ाहिर है वो सारा मैप किया कि कितने हैं और क्या, एंड लो बी होल्ड वी कॉट दोज पीपल। Yes, really. वो करते क्या थे कि आप गई हैं, आपने कहा जी मेरी आप गाड़ी के टायर चेक कर लें, दे वुड मेक अ कट। कट, ओके। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब क्रिमिनलिटी की भी इंतहा है कि भाई फैमिली बैठी हुई है, और मोटरवे पे जो मेरा तजुर्बा था, इफ़ यू गो हाई स्पीड एंड गॉड It can be फॉरबिड आपका lethal. टायर फट जाए तो यू आर गॉन। Yes. वो क्योंकि गाड़ी विल टर्न टर्टल, और बड़ा अल्लाह ताला आपको बचा लें तो बचा लें, सही बात। इंसानी तौर पे आप नहीं बच सकते। खैर वो जब हमने पकड़ लिया तो मैंने उस बंदे से पूछा, आई डोंट रिमेंबर सरगोदा का था या, तो मैंने उस आई वांटेड टू इंटरोगेट देम जस्ट फॉर माय नॉलेज, ये करते क्या थे। इट वाज अ फुल गैंग। ओके। अच्छा, मैंने उससे पूछा, जो उसका सरगना था, मैंने कहा भाई ये तुमने कहाँ से आइडिया है? तो मुझे कहता है जी मैं वो देख रहा था, पता नहीं फेसबुक या कहाँ पे, तो वहाँ से मैंने एक ये ऐसी वीडियो देखी, तो वो था शुगल मेला, लेकिन मेरे दिमाग ने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी कमाई है। आप देखें ना कैसा वो बजाय पॉजिटिव लेने के वो उसने नेगेटिव लिया और देन उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर एक और चीज़ ये करते थे कि ये आप अगर मतलब चेक करवा रही हैं, आप आगे चलेगी तो दे विल पंच इन ये जो है नेल। ट्रू। और वही बात है आमिर साहब, अब जिन्होंने सुना है वो आइडियाज़ ले लेते हैं। आइडियाज़ ले लेते हैं, तो दे यूज़ इंटरनेट बजाय पॉजिटिव करने के। जो हमारे क्रिमिनल्स हैं वो तरह तरह की चीज़ों को क्योंकि नेगेटिव कोई लेके, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कुछ जो उनके लिए थोड़ा ये खौफ आ जाए कि नहीं अगर उसमें भी हम ऐसे बात करेंगे कि हमारे लॉज के अंदर भी प्रॉब्लम है। हमारी गवर्नमेंट को इस पर बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू थिंग। और एज एन ये इंडिविजुअल क्या मतलब मैं क्या करूँ जो मेरा फ़ोन मेरे डिजिटल लाइफ पे सेव हो जाए, नहीं विच इज़ उसमें आई थिंक 70% मे बी इफ नॉट। जी उसके अंदर देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई थी आज आने से पहले, अच्छा। एंड आई थॉट कि ये ज़रूर हम शेयर करें। ट्रू। जो मैं इसको कहता हूँ 20 गोल्डन रूल्स टू अवॉइड साइबर क्राइम। 20 पहला तो ये है कि यू डोंट हैव टू शेयर योर OTP व्हाट्सएवर टिल द टाइम यू डू नॉट मेक अ फिजिकल कॉल। मतलब आपको आपके बैंक का XYZ आपका बैंक, वहाँ से आपको मैसेज आया कि somebody has called कि मैडम आपका ये अकाउंट नंबर है और ये आपका प्रॉब्लम, और हम आपको OTP भेज रहे हैं। नेवर एवर शेयर दैट विद एनीवन। फ़ोन काटें, कॉल द बैंक और कॉल वॉट एवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ देयर कि जी ये मुझे कॉल आई है, इज़ दिस करेक्ट, और अगर करीब हो तो गो एंड फिजिकली विजिट। वेरीफाइड वेरिफिकेशन के बगैर अगर आप OTP भेज देंगे तो योर मनी इज गॉन। दूसरा, कभी अपनी बैंकिंग पिन किसी से शेयर ना करें। ट्राई टू मेमोराइज इट। वो 4 डिजिट या 6 डिजिट है, ट्राई टू मेमोराइज इट, बिकॉज इफ यू कीप इट ऑन योर मोबाइल एंड दैट इज हैक्ड तो वो डेटा भी गया। देखिए हैकिंग का मतलब क्या है कि आपका मोबाइल मैं यूज कर रहा हूँ, सो आई हैव एवरीथिंग दैट इज इन द फोन, बिकॉज वंस आई ओपन इट इट्स विद मी, सो यू कैन नॉट शेयर योर पिन। और इसमें मैं अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि जो हमारे लोग सुन रहे हैं, पिन को मेमोराइज करें, याद करें, लिखे नहीं कहीं पे। डोंट पुट इट ऑन द मोबाइल, कि अगर वो हैक हो भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तीसरा, ऑलवेज वेरीफाई बिफोर सेंडिंग मनी। वो OTP वाली बात कि अगर कहीं से आपको किसी ने कोई पैसे मंगवाए हैं, कोई आपको डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो ऑलवेज वेरीफाई थ्रू अ फिजिकल कॉल, थ्रू अ कॉल ऑन द मोबाइल। और बेनिफिट ऑफ डाउट ना दे, अगर लग रहा है शेडी तो वो शेडी है। बिल्कुल, ये आपकी इस पर बात अभी आगे मैं बताता हूँ। अच्छा। चौथी चीज़ ये कि नेवर क्लिक अननोन लिंक्स। हो ये रहा है कि वो ईमेल आ जाती है आपको अननोन से, आप उसको क्लिक करते हैं और वो आपके सारे का सारा ईमेल जो हैक हो जाते हैं। Really? Just by opening a link? जस्ट ओपनिंग अ लिंक, बिकॉज वो वायरस उसमें डाल के, ये बड़ी लंबी टेक्निकल बात है, वायरस डालते हैं, आपका फ़ोन हैक कर लेते हैं। सो यू नेवर एवर क्लिक एन अननोन लिंक। पांचवी चीज़, ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। मतलब अगर आपके पास एक फ़ोन है उसके अंदर 6 डिजिट्स हैं, हम तो अपने बच्चों की बर्थडे डाल देते हैं बस।
नहीं, वो तो फिर अगर किसी को डिटेल्स पता हो तो वो पहले वही टेस्ट करेगा ना। ट्रू। और ये आईफोन्स वगैरह में तो फिर भी ज़्यादा सहूलत है, बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर ये सहूलत नहीं है। सो यू शुड एटलीस्ट यूज़ 12 करैक्टर अगर पॉसिबल है आपके पास। आपके ईमेल्स का जो पासवर्ड्स हैं, आपके व्हाट्सएप के जो पासवर्ड्स हैं, आपके जो बाकी बैंकिंग वाले, उस सारों के सारों कोशिश ये करें कि आप कम से कम जितना भी उसको टफ बना सकें वो बना लें। अपर केस और लोअर केस, मतलब कैपिटल ए यूज़ करें, छोटा ए यूज़ करें, बड़ा ज़रूरी। नंबर यूज़ करें, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करना, सिंबल्स यूज़ करें। डोंट राइट ABCDEFG, वो करेंगे ना ट्राई। ये मैंने आज नई चीज़ सीखी है। देखिए ना, यू हैव टू मेक अ पासवर्ड विच बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू, क्योंकि दे डोंट हैव अ सुपर कंप्यूटर। अंडरस्टैंड करेंगे, और दूसरा उनके पास टाइम नहीं, वो आपका नहीं कर सकेंगे, वो मेरा कर लेंगे। सही है। सो दे विल ऑप्शंस गो, है उनके पास, ऑप्शन इतने अरबों लोग हैं, तकरीबन इंटरनेट तो हमारा 6-7 अरब। तो उनके लिए थोड़ी सी तो मुश्किल क्रिएट करें ना अपने जहनी सुकून के लिए। फिर एक और जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ये लोगों को ज़्यादातर जो डिजिटल हमारे मोबाइल्स हैं, इसके अंदर 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है दैट इज़ इनबिल्ट। 2 फैक्टर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने अपना व्हाट्सएप XYZ डाउनलोड किया, ठीक है, उसके अंदर वो ऑप्शन देता है कि आप 2 फैक्टर करें। आप अपना एक ईमेल डालें या अपना एक मोबाइल डालें नंबर। आप जब वो डालते हैं और आप मिसाल के तौर पे कोई और शख्स व्हाट्सएप आपका हैक करना चाहता है, उसके पास तो वो पासवर्ड नहीं है ना वो ईमेल है, क्योंकि व्हाट्सएप आपको वो फिर ईमेल भेजेगा कि जी आप कर रहे हैं। आपने कई बार जीमेल पे देखा होगा आते वेरिफिकेशन कोड्स, यस, वो कहता है कि इफ यू आर साइनिंग फ्रॉम माय मोबाइल इनटू योर जीमेल अकाउंट, तो वो ये पूछेगा आपके ओरिजिनल मोबाइल पे कि इज आर यू साइनिंग इन। आप कहेंगे यस, वो कहेंगे वी आर सेंडिंग एन ईमेल टू योर, आपको वो आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगी तो आपका वो ईमेल दूसरे फ़ोन पे खुलेगा। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एप्स, फॉर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट्स। ये तो आप ये समझेंगे, दिस इज़, इफ़ आई वाज एडवाइजिंग, दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग आई वुड आस्क एवरीवन कि अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर प्लीज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप करें। फिर अपने फ़ोन्स को आप सिक्योरिटी से, बेस्ट सिक्योरिटी जो एप्स हैं उनके ज़रिए उसको 100% वो मेलवेयर भी रोक लेती हैं, वो हैकिंग भी रोक लेती हैं काफ़ी हद तक। ये जो हमारे आईफोन्स वगैरह हैं तो खैर बहुत एडवांस्ड है, लेकिन जो थोड़ी कम कीमत के हैं उसके अंदर भी अवेलेबल है। अच्छा, सो इफ़ यू डाउनलोड दो सिक्योरिटी पैरामीटर्स, तो आप ये मतलब काफ़ी हद तक आप हैकिंग से भी बच सकते हैं। और आपका जो ये जैसे रात को आप अपने घर के दरवाजे बंद करते हैं, लॉक करते हैं, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी एग्जांपल, आपने लॉक कर दिया मोबाइल अपना, वी स्पेयर्ड नो एक्सपेंस के। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि ओनली डाउनलोड एप्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड, जिस तरह गूगल है, ऐप स्टोर पे आप जाते हैं, आप अगर एंड्रॉयड है तो उसका जो भी फ़ोन है उसका एक अपना ऐप स्टोर होता है। डोंट यूज़ एप्स और डाउनलोड एप्स एक्सेप्ट फ्रॉम गूगल, एप्पल और कोई और चीज़, क्योंकि अगर आप APK फाइल्स कहीं और से डाउनलोड करते हैं, यू डू नॉट नो द सोर्स। सो व्हाट डू यू डू वंस यू डाउनलोड दैट ऐप, वो ऐप, मैं आपको कैसे ये समझाऊं कि ये जो एक्चुअली ये वायरस है, जिस तरह आपको होता नहीं होता वायरल फ्लू हो जाता है, होता क्या है कि एक वायरस आती है, आपका सारा सिस्टम ऊपर नीचे करके और फिर चली जाती है, आपको कमज़ोर कर जाती है। एक्चुअली साइबर क्राइम इज़ लाइक दैट, कि वायरस एंटर्स योर फोन एंड योर लाइफ एंड इट, यू नो, दैट्स अ सिंपल वे ऑफ पुटिंग, दैट इज़ अ सिंपल वे ऑफ पुटिंग। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको कोई ये कहे ना, जो मैंने देखा है कि जी तुसी पैसे लाओ 15 दिन ही डबल हो जाएंगे, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, मतलब या गारंटेड प्रॉफिट है, मतलब बैंक दे रहा है 11%, वो कोई आपको वेबसाइट कह रही है हम 25%। टू गुड टू बी ट्रू। मैं इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 20 साल शायद हो गए इस बात को। एक डबल शाह का एक्सपेरिमेंट आया था, स्कैंडल। अच्छा, वो गुजरांवाला में एक शख्स क्या करता था कि वो आपसे पैसे लेता था और आपसे कहता था कि मैं इसको डबल करके दूंगा इतने टाइम पीरियड में। अच्छा, वो फिर मेरे से पैसे लेता था, आपके पैसे डबल होते थे, आप और पैसे डालते थे, लालच है ना इंसान। वो जब पकड़ा गया, आई डोंट रिमेंबर, बट इट वाज इन आई थिंक 2005 और 6 या 7 की बात होगी। करोड़ ऑफ रुपीस वो रिकवर्ड, करोड़ ऑफ रुपीस। तो उसका नाम ही पड़ गया डबल शाह, कि वो लोगों को लालच दे के कि वो जी हम आपको, देखें ना, लॉजिकल नहीं है ना। अगर बैंक आज 11% दे रहा है
तो विच बिजनेस विल गिव यू 25 और 30%? वो करते ही हैं कि आपसे लाख रुपए लेते हैं, पहले 4 महीने आपके पैसे आपको वापस करते हैं या फिर जो और लोगों से पकड़े और होते हैं वो लोगों से। आपको, तो हाँ, वो आपने फिर मुझे कहा, ट्रस्ट मैंने उसको डेवलप कहा, हो उसने गया। उसको कहा कि जी मुझे आ रहा है रिटर्न। वो जब 3-4 महीने गुजरते हैं तो तुझे देखते हो कि भाई जी वो पैसे कितने गए, किधर वो बंदे गायब हो जाते हैं, वो वेबसाइट्स गायब हो जाती हैं। व्हाई वुड यू पुट योर हार्ड अर्न मनी इन? तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेवर ट्रस्ट कॉलर आईडी अलोन। आपको कोई फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, बैंक नंबर, पुलिस के नंबर, गवर्नमेंट का ऑफिस, डिलीवरी कंपनीज, मेरे कोरियर की बात तो मेरे साथ हुआ। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज चेक थ्रू अ फिजिकल विजिट या फिजिकल कॉल, अपने SMS जो आपका सिम है उसके जरिए। उस कंपनी के प्रेशर में ना आ जाओ, कभी ना आए, कभी भी ना आए। व्हाट्सएप का मैंने बताया, ये क्या करते हैं, QR कोड मैंने बता चुका। अच्छा, फिर एक और करते हैं व्हाट्सएप में, ये स्क्रीन शेयरिंग एक्सेस मांग लेते हैं, आपको पता ही नहीं इस बात का। अब जो मोबाइल पे आप टाइप कर रही हो मेरे पास आ रहा है। ओके, ये किस तरह कर सकते हैं? OTP भेज देना। तो आपने जब क्लिक किया या मैंने ईमेल के जरिए वायरस भेज दिया आपके पास, अब जब आपने उसको ईमेल को क्लिक किया, वॉट एवर यू आर टाइपिंग ऑन योर व्हाट्सएप दैट्स कमिंग टू मी। सो समबडी हैज़ टू टॉक अबाउट इट। सोशल मीडिया अकाउंट्स, मैंने कहा बहुत ज़रूरी है कि आप अननोन फॉलोअर तो फ़ौरन रिमूव करें। जिसको आप नहीं जानते उसको डोंट गिव द एक्सेस टू योर सोशल मीडिया। प्राइवेसी सेटिंग्स को बहुत स्ट्रिंजेंटली हर महीने रिव्यू करें कि आपकी प्राइवेसी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पब्लिक वाईफाई कभी बैंकिंग के लिए यूज़ ना करें। अच्छा, क्योंकि वाईफाई इज़ द बिगेस्ट टूल ऑफ इंग्रेस इनटू अ मोबाइल फोन। Okay, that's new. That's a new, it's a whole universe of crime. वाईफाई जब कनेक्ट करते हैं, आपने वाईफाई कनेक्ट किया, मैं हैकर हूँ, मैंने भी कनेक्ट कर लिया, थ्रू दैट वाईफाई आई विल हैक योर फोन। तो नेवर एवर यूज पब्लिक वाईफाई फॉर बैंकिंग, बिकॉज वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। मैं कोई डरा नहीं रहा, मैं नहीं, सिर्फ लेकिन ये हम कंसिडर वो नहीं चीज़ें करते बता कभी रहा भी हूँ। नहीं। हाँ, मैं हमने कुछ ऐसे ट्रांसफर करना हो, हम जहाँ भी बैठे हैं उधर का वाईफाई कनेक्टेड होता है। एक्चुअली बात ये ना कि ये देखें, बिकॉज ऑफ बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आई हैव सीन ये सो इस तरह मच। से तो मैं इसलिए शेयर कर अपने रहा हूँ और एंगल से कि देखा है लोगों करना को है। ये बात True. पता होनी चाहिए, बिकॉज हम जिम्मेदार हैं। अगर मेरे तजुर्बे से आप सीख जाएंगी, आप ज़ाहिर है फिर अपनी बेटी को बताएंगी, True. फिर वो अपनी फ्रेंड्स को बताएगी कि मेरी मामा ने ये बताया, इसे तो बचा बात सकते फैल हैं। जाएगी। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारा Youth एंड है। आई फील वेरी स्ट्रांगली ऑन दिस कि वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, वी नीड टू एजुकेट द पब्लिक कि भाई ये हो रहा है, इसको खुदारा काइंडली आप वो देखें। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट ऑलवेज मॉनिटर, ओके, दिस इज़ अ टूल आई एम टेलिंग यू। कई दफ़ा आप देखेंगी कि, और ये मेरे एक बड़ी क्लोज रिलेटिव के साथ हुआ कि उनका 8 लाख रुपया निकल गया। अच्छा, ना OTP आया ना कुछ आया, वो पता क्या लगा कि वो हैक हुआ अकाउंट, और वहाँ से अच्छा, बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते? नहीं, बैंक्स तो ज़ाहिर है कस्टोडियन है ना, लेकिन उनके पास भी तो इंटरनेट है ना, डिजिटल बैंकिंग चल रही है। सो वी नीड टू हेल्प द बैंक्स। बैंक आपको हर रोज़ मैसेज करता है कि जी आपने देखा होगा कि जी OTP आपने शेयर नहीं करना, उनके फिर ऑडियो मैसेजेस आते हैं। सो दे आर फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हैकिंग मीन्स क्राइम। सो क्रिमिनल विल ट्राई हिज और हर बेस्ट कि वो क्राइम कर ले। सो वी आर एक्चुअली हेल्पिंग द बैंक्स इन दिस, कि जो उनकी डायरेक्शन है उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं कि OTP आप ना करें, सारी चीज़ें। अच्छा, फिर एक जॉब ऑफर आ जाती, ये भी हमारे एक दोस्त के साथ हुआ। अच्छा, उससे मेरे से बात की कि ना फलां जगह एक जॉब आई है बड़ी अच्छी। मैंने कहा बड़ी मुबारक हो आपको, लेकिन क्या है जॉब? उसने कहा इस तरह मुझे ईमेल आई है कि जी हमने आपका CV। मैंने कहा डिड यू सेंड एनी CV? कहते नहीं। मैंने कहा यार अगर CV नहीं भेजा तो आपके अंदर ऐसे क्या सुराग के पर लगे हैं कि आपको आउट ऑफ एंटायर पाकिस्तान जॉब आ गई? तो वो खैर चुप हो गया। कहता है मैंने कहा आपने को पैसे तो नहीं भेजे? कहता है मैंने 25,000 रुपये भेजा है, रजिस्ट्रेशन फीस। वो 25,000 रुपये आप सोचें, अगर 10 लोगों ने भेजा हो तो 2.5 लाख, 100 ने भेजा हो तो 25 लाख। जस्ट लुक एट दी। फिर देन अगेन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैश कर कि वो जॉब ऑफर चलेगी सारा। लेकिन being your friend, he must be a very educated man or intelligent. How does he fall? होता है ना, he was in a tight spot कि बंदा ज़रा परेशान होता है, फिर वो बहुत सारे ऐसी जगह पे हाथ मारता है कि शायद मेरा कोई बेहतरी हो जाए।
और बेसिकली लोग चूंकि ट्रस्टिंग है ना, इतना टाइम तो किसी के पास ही वेरीफाई करे। मे बी आज हमारी टॉक के बाद शायद लोग इस पे सोचें और साथ वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। QR कोड वेरी डेंजरस। यस, आप जब QR कोड पे क्लिक कर लेते हैं तो थिंक मैनी टाइम्स कि ये कहाँ से आया है, ये कौन सी चीज़ है, मैं इसको क्यों क्लिक कर रहा हूँ। और वो जब QR कोड आपके बैंक अकाउंट पे खाली करा देते हैं, आपका डेटा भी स्टील कर जाते हैं, और मेलवेयर इज लाइक द वायरस, वो भी इंस्टॉल कर देते हैं मोबाइल पे। एक QR कोड, अच्छा, इट्स सो डेंजरस। सो आप ज़रूर करें, ज़ाहिर है जो आपने ज़िंदगी में गुजारना है वो तो कर, बट दीज आर द स्टेप्स विच आई एम श्योर वंस यू टेक देम वेरी आपकी केयरफुली, बहुत ज़्यादा, मैंने बड़ा इस पे सोच के बनाया कि ये क्या तरीके हो सकते हैं इसको द मुकाबला मिनिमम जो आप कर मिनिमम। सकते अच्छा, ईमेल अकाउंट आप हमेशा सेपरेट रखें। एक अपनी बैंकिंग के लिए रखें, हैं। एक आप रखें सोशल मीडिया के लिए, और एक आप अपने रखें जो जनरल वेबसाइट्स। अब होता क्या है, आपकी एक ईमेल है sanajaved@1234, आपने वही बैंकिंग के लिए रखी हुई, वही आपकी सोशल मीडिया के लिए, वही आपकी फैमिली के लिए। सो वंस दैट इज हैक्ड, बिकॉज देखें ना सारी चीज़ें उसमें आ गई, बट इफ़ यू हैव अ सेपरेट फॉर ईच, 3-4 अगर आपकी ईमेल्स हैं तो एटलीस्ट अगर एक हैक हो जाएगी तो दूसरी तो बच जाएगी। कम से कम बैंकिंग के लिए लगा। बैंकिंग के लिए तो 100% अलग होनी चाहिए, नेवर हैव द सेम ईमेल। फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़रूरी है बताना। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट कि देखिए जो जनरेशन्स बड़ी हैं, पीपल हु आर इन देयर 50s 60s 70s, उनको तो नहीं पता, दे हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। वो तो आज भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं कॉल के लिए, व्हाट्सएप भी बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, वो अभी भी SMS के ऊपर ही ज़्यादा है। सो आई थिंक वंस वी अच्छा, फिर हमारे बच्चे जो हैं उनको ये बात बताना बहुत ज़रूरी, जो मैंने कुछ गुजारिशात की कि हमारे टीनेजर्स के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी कि भाई ये आपने जो है ना इस तरह से अगर आएगा तो आपका प्रॉब्लम होगा। बेसिक स्टेप्स जो आपने बताए हो हर एक को बिल्कुल बताने चाहिए। लिटरेट। अच्छा, अगर आप विक्टिम बन गए, हो गया ना, हाँ, हो गया, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब तो हो गया। यू हैव टू इमीडिएटली कॉल द बैंक फॉर योर बैंक कार्ड्स क्लोजर, इमीडिएटली। आपका पासवर्ड इमीडिएट चेंज करें आप, क्योंकि वो डेटा आपके पास है। इन्फॉर्म योर बैंक फौरन, ईमेल करें, कॉल करें, जो भी करना है। अपनी स्क्रीनशॉट्स एविडेंस के लिए रख लें। अच्छा, हाँ, इफ यू हैव टू प्रूव, यस। और क्राइम को फिर आप FIA और जो बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बड़े ही महदूद वसाइल में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज निपटा रहे हैं। और दुनिया के अंदर, जिसका मैंने आपसे कहा कि इट इज़ एस्टिमेटेड कि ये $10 ट्रिलियन यानी 10,000 अरब डॉलर का ये सालाना क्राइम बनने वाला है। बिकॉज जैसे जैसे ये AI आती जा रही है वैसे वैसे पॉजिटिव भी आ रही है, लेकिन उनके लिए ईजी भी हो रहा है, ईजी भी होता जा रहा है। और आखिरी जो बात इसमें, जो आखिरी रूल है, इफ एन ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज मोस्ट प्रोबब्ली इट्स अ लाई। यस, यानी उर्दू में अगर मैं कहूँ कि अगर आपको एक चीज़ फील हो कि ये कोई बहुत ही कोई अच्छी गल है, बच जाओ। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन बीइंग सॉरी, बिकॉज अगर थोड़े पैसे चले गए नहीं आने मुश्किल है, क्योंकि ऐसे केसेस हुए आमिर साहब जब वापस आ गए? जी, कुछ हुए, अच्छा, बिल्कुल हुए, लेकिन उसके अंदर ये है कि वो जो गैंग है वो पाकिस्तान में बेस्ड हो, अगर वो इंटरनेशनल बेस्ड है। बिकॉज देखें, ये जो हमारी इंटरनेट है ना, दिस जस्ट लाइक यू एंड आई आर टॉकिंग। ये समझना ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है, बट इट्स अ फिजिकल वर्ल्ड इन द इंटरनेट। इन अनदर वर्ल्ड इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। अभी हम डार्क वर्ल्ड पे भी बात करेंगे। ये जो आपको इंटरनेट नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली ये 3-4% ज़्यादा नहीं है। एक्चुअल इंटरनेट इज़ द डार्क वेब। इट इज़ लाइक अ ग्लेशियर, जिसका थोड़ा सा पोर्शन ऊपर नज़र आता है और बाकी जो पोर्शन है नीचे। डार्क वेब पे क्या हो रहा है, आपका मेजर क्राइम डार्क वेब पे जा रहा है। टॉर होता है और उसके बाकी जो सर्च इंजन है और उसके एक्सेस है, वहाँ से वो चले जाते हैं। वहाँ पे आपका जो क्राइम आप सोच सकते हैं वहाँ पे हो रहा है। एंड वंस योर पिक्चर्स गो देयर, यू हेड इट, क्योंकि वहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा ये आगे चली गई है फेक जो हमारा सारा सेटअप है, कि उसके अंदर दे आर यूजिंग पीपल्स पिक्चर्स, देयर बॉडीज एंड यू नो एनीथिंग यू थिंक ऑफ। उसका एंड तो यही है, फाइनेंशियल गेन्स ही है, लेकिन फिर यहाँ से दे आर आल्सो ब्लैकमेलिंग पीपल इनटू डूइंग क्राइम। Yeah, that's what I'm देखें, saying. ये भी ध्यान में रखें
अभी वो आपको याद है, हम उस दिन एक बात कर रहे थे जिस पे हमने अलग प्रोग्राम भी करना है, जो बच्ची को आया था। जी मैसेज, आपको हाँ याद वो है जब जो बच्चों जो का गेम खेल करेंगे, रही लेकिन थी? लेकिन बड़े भी इसके विक्टिम है। बड़े भी विक्टिम है क्योंकि वो पता नहीं है पिक्चर्स ना। आर बीइंग यूज्ड, दे डोंट इवन नो अबाउट जी, इट। पता नहीं है ना, क्योंकि यू आर नॉट रियलाइजिंग कि ये कितना बड़ा हमारे लिए एक प्रेशर है। डीप वो है। और एक चीज़ जो मैं गवर्नमेंट को ज़रूर कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए, कि देखिए वी नीड टू हैव अ वेरी रोबस्ट प्लान ऑफ सेंसिटाइजिंग द पीपल, दे हैव बिकॉज टू रियलाइज कि जो ये कि बहुत बड़ा अगर एक हम प्रॉब्लम इसको है। अपने करिकुलम में डाल सकें, नथिंग लाइक इट, क्योंकि आज का जो बच्चा है सना, ही इज़ नॉट लाइक अस। वो तो पैदाइश से ही अपना मोबाइल फ़ोन दे, मोबाइल फ़ोन इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी फॉर हिम। सैड बट ट्रू। सैड बट ट्रू। अब मिसाल के तौर पे when हमारे आया था ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसके बाद कलर टीवी आया 70s के अंदर, तो हम 2 दिन तो उस कलर टीवी को देखते रहे कि ये क्या मैजिक हो गया कि बंदा कल काला और वाइट था, आज वो कलर। इतना रंग। आज का बच्चा पैदा होता है 4-5 साल में, इज यूजिंग द मोबाइल, और वो या कंप्यूटर यूज कर रहा है, आईपैड यूज कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद अ वेरी रोबस्ट, कि या तो करिकुलम का इसका हिस्सा इसकी बनाए, इंटेंसिटी रियलाइज करनी चाहिए उस इसके हिसाब से। इंटेंसिटी, इसके रिस्क, इसके पॉजिटिव्स। इंटरनेट के पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई खुदा ना खासा, बिल्कुल नो, इट्स कनेक्टिविटी उसने दी आपको, इंटरनेट ने। मतलब अगर कोई आपको ये कहता आज से 40 साल पहले कि जी आप यहाँ पे बैठी होंगी और आपकी फैमिली अमेरिका के किसी शहर में बैठी होगी एंड यू बी टॉकिंग वीडियो कॉल, आप ना मानते? आप कैसे मानती हैं? आप कहती कैसे हो सकता है? आज यही हो रहा है। यानी कि वो मून पे भी जो पीछे गए थे, उनका जो पूरा एक्सपेडिशन था, वो मून से बात कर रहे हैं, हिज वाइफ, सॉरी, मून से दे आर टॉकिंग ऑन अर्थ। सो ये तो अभी आगाज है और ये अभी बहुत आगे जाना है। वो एरियाज जो क्राइम में हेल्प करते हैं जी, उनको थोड़ा सा ये सुपरवाइज करें। नहीं, ये करिकुलम का हिस्सा बनाए। बच्चों को खासतौर से जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनको एक लेक्चर हो या एक पार्ट ऑफ द करिकुलम बना के उनको बताना चाहिए पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स एंड द थ्रेट्स, एंड इफ समथिंग हैपेंस व्हाट टू डू। बिकॉज देखिए ना, अगर 13, 14, 15 साल का बच्चा बच्ची है, उसके साथ कुछ हो जाता है, वो किसके पास जाए? उसके जो अपने दोस्त हैं वो भी तो पीयर उसी ग्रुप के हैं ना, उसी एज के हैं। और पेरेंट्स को बहुत सारों को पता ही नहीं कि करना क्या है। मैंने सर्च किया, इफ आई वाज नॉट अ पुलिस ऑफिसर आई वुडंट नो ऑल दिस डिटेल्स। सो आई थिंक गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। इस तरह हमारे जो प्राइवेट बहुत सारे स्कूल्स हैं, it's a huge problem that cannot be ignored. Yes, it is the problem. Address होनी it is the problem कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेमिनार्स हो, वहाँ पे टीचर्स को ट्रेन करें। टीचर्स को ट्रेन करें जो आगे बच्चों को बताएं कि बेटा ये जो आप मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं, इसकी ये पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव बताएं, ये थ्रेट है कि ये हो सकता है, और अगर ये हो जाए तो आपने क्या करना। अच्छा आमिर साहब, इससे ना मुझे एक मूवी याद आ गई जो मैंने अपने बचपन में देखी थी, शायद आपने भी देखी हो, द नेट। जी, सैंड्रा बुलक की बड़ी मशहूर मूवी थी। उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, वो पूरी उसकी जिंदगी छीन लेते हैं। वेरी सिंपल वुमन, और फिर वो जब साइबर क्रिमिनल्स के चैलेंज करती है जी, मुझे याद है वो कोई साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड था, लोगों की सर्वेलेंस और सारा। लेकिन वो अब आपको ट्रू होता नहीं नजर आ रहा। तब तो इट जो वाज लाइक 95 में देखी तो हम इसी तरह जब एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के होते पहली आई 99 में, मुझे याद है it was one of those movies which left a lasting impact because it was so beyond its times कि वो सारा, और आज वो लग रहा है कि बिल्कुल हकीकत है, बिकॉज उसमें बड़ा सिंपल था कि जो कंप्यूटर हैं they are going to take over. So AI पे जो बहस हो रही है, आपने AI पे भी सुना, बड़ा ज़रूरी है, बहुत we need to talk. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि are they actually going to take over? And I think we'll invite an expert के साथ बैठ के we need to talk कि AI जो आ रही है वो क्या करेगी आगे हमारे साथ। इस पे भी आमिर साहब, और एक हमें इस पे साइबर क्राइम का बच्चों वाला दोबारा से हमें करना है, मुझे लगता है वो इनफ कवर्ड बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो हमारे बच्चे, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे मुल्क में जो वहाँ पे डिस्कशन ये चल रही है कि 15 साल तक आप, और कुछ मुल्कों ने कर भी दिया कि 15 साल तक नो सोशल मीडिया, बिकॉज वहाँ पे जो रिसर्च हुई है उन्होंने ये कहा है कि बच्चे एक तो एडिक्टेड हो गए, दूसरा बुलिंग हो गई, तीसरा वो क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। सो ये चूँकि बहुत सारा मैंने देखा है, तो वी एब्सोल्युटली नीड टू, एंड आई थिंक नेक्स्ट प्रोग्राम इसको करके ताकि लोगों से ये बताया जाए। इसमें से वो ईमेल्स अलग करूंगी जो बच्चों की थी। जी, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। अब एक वो कोई पता नहीं रोड ब्लॉक है कोई गेम है, उसमें ना वो बच्चा खेल रहा है, अब दूसरी साइड पे जिससे खेल रहा है उसका पता ही नहीं। और मैंने इस पे लास्ट ईयर मुझे पता लगा,
तो मैंने उस पे एक फिर आर्टिकल लिखा अच्छा। कि जी वो मेरे दोस्त के साथ हुई है, आई टेल यू डिटेल में कि फिर वो कितना मुश्किल होता है, हाँ। कितना शौक लगता है। बट कमिंग टू द नेट, वो मुझे याद है जब वो आई तो वो बड़ा, हमने सोचा कि ऐसी ना ये कहानी है, ये कैसे हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा एडवांस हो जाए। इतना भी क्या, हाँ। और अभी जितनी हमारी डिस्कशन हुई है इसी पे इसी पे हो रही है कि हमारा वो थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट भी कर रहे हैं। एक और चीज़ क्या करते हैं कि ये किसी वेल नोन बंदे की तस्वीर लगा लेते हैं अपने फेसबुक पे। हाँ, दैट इज़ वेरी कॉमन। और बेचारे लोग वो डिस्क्लेमर दे रहे होते हैं, ये मैं लोग नहीं ये हूँ, समझ रहे होते हाँ। हैं कि ये वो साहब है, उसको यूज़ करके वो लोगों से स्कैम कर रहे होते हैं। ट्रू। अब कितना सिंपल है कि आप किसी पावरफुल बंदे या खातून की तस्वीर लगा जिनके लें, मोस्टली पब्लिक ही होते हैं जिनके उनके अकाउंट्स, पब्लिक यस, होते हैं अकाउंट्स। हाँ। अब वो जो आम बंदा है उसको तो पता ही नहीं। सो हम्म, ये इतना ज़्यादा एक डीप हो गया अब ये डीप भी हो गया है, हम्म, कॉम्प्लेक्स भी हो गया है। और इसके अंदर जो आई थिंक एक चीज़ दोबारा हाईलाइट करने वाली है कि पहले जो फिजिकल क्राइम था उसमें वो एक डकैती चोरी के अंदर एक महदूद अमाउंट ले सकते थे। डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम जो है उसके ज़रिए दे स्काई इज़ द लिमिट फॉर लिमिट, देम। there's no limit, yes. मैं आज जब आ रहा था तो आई वाज जस्ट रीडिंग एन आर्टिकल कि जो सबसे बड़ी आज तक थेफ्ट हुई है दुनिया की तारीख में, दैट वाज 1.5 बिलियन डॉलर्स। ओके। एक बायबिट कंपनी है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, 2025 में बिटकॉइन के साथ इनके साथ हुआ था। अच्छा। सो विद इन मिनट्स 1.5 बिलियन डॉलर्स, हाँ, ये साइबर की 150 अरब डॉलर इट वाज गॉन। और वो उनको जब तो पता लगा उन्होंने, अच्छा फिर कहीं आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की पर्सनल डिटेल्स निकल गई, गूगल से निकल गई और कहीं इधर उधर से। बड़ा एक रौला पड़ा था, आपको याद है कुछ साल पहले कि उन्होंने हैक किया उनका सर्वर और सारे के सारे डिटेल्स ले गए। उसमें लोगों की क्या कुछ पर्सनल चीज़ें होंगी। फिर एक और 2018 में हुआ था जिसके अंदर एक ये हुआ था जी 230 मिलियन डॉलर का हैक, 230 एंड इट वेंट इन लाइक 20 मिनट्स 2018। तो ये वो हैं जो ये कहाँ डॉक्यूमेंटेड पे है। हुआ था? ये भी अमेरिका में हुआ था। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो है ना बड़े बड़े, जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि एनीबडी हु इज लूजिंग इवन 10,000 रुपीज, जैसे ये मेविश है उसके लिए 28 लाख वाज मतलब बिग लाइफ अमाउंट। और अर्निंग, आप मेविश का अगर वो उनका दोबारा देखें एक नज़र से, तो आप मतलब यू कैन फील हर एगनी योर पेन, यस। कि वो कह रही हैं कि मैं सोई नहीं। और वाकई अगर उसका टोटल जमा पूंजी, आई डोंट नो, शी मस्ट बी डूइंग सम जॉब, जिससे उन्होंने इकट्ठा किया, एंड मे बी ए जिसे सिंगल मदर, यस, मे बी सिंगल मदर। तो वो 28 लाख उन्होंने रुपए, सिर्फ अपनी बेटी का जिक्र किया और किस तरह उसकी सारी बातें उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एग्जैक्टली। एजुकेशन तो की। अगर एक ही बेटी हो, उसको पढ़ाना भी है, उसकी शादी भी करनी है, और एक होता है ना डकैती हो जाना, वो भी बड़ा शौक है, बहुत बड़ा ट्रॉमा है वो, विक्टिमोलॉजी में बहुत बड़ा ट्रॉमा ये है। भी डकैती, लेकिन ये जो डकैती है ये तो शौक है ना, इसमें कि होप आप देख कम रहे है, हैं। हाँ, और होप नहीं है कि हाँ, वापस आ और आप जाएगा। देख रहे हैं True. कि गया, और आप अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं कि मैंने ओटीपी, भाई आपको तो नहीं पता ना, आप तो गुड फेथ में कर रहे हैं। सो ये बड़ा आई थिंक खुदकुशी की हुई है लोगों ने, तवज्जो they've lost बहुत everything, ज़्यादा। yes, yes. और ये जो फेक आइडेंटिटी बना के लोगों की पर्सनल चीज़ें लेके, सो मैं यही एंड पे कहना चाहता हूँ कि देखें, हम सब ने मिलके इसको फाइट करना है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे बैंकिंग चैनल्स अभी पिछले सालों में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्की की है, बहुत सारी फायरवॉल्स लग गई, कॉन्शियस हो गए, बहुत कॉन्शियस हो गए, एंड दे आर रिपीटेडली सेंडिंग यू कि जी अब ये ना करें। वार्निंग्स, लेकिन जब भी आपको इस तरह की कोई सस्पिशियस कॉल है, घबराए ना, डोंट गेट टेंस, क्योंकि जब टेंशन आएगी ना सना, तो फैसला गलत होगा। अगर आपको कहीं कोरियर सर्विस से फ़ोन आ रहा है तो या आपको व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है, आराम से, क्योंकि अगर वो लॉस हो गया आपका तो वापस नहीं आएगा। कि आपका अगर व्हाट्सएप हैक हो गया, आप देखें ना उसके अंदर सारी आपकी चैट्स, आपकी तस्वीरें, आपका मोबाइल हैक हो गया, आपकी फैमिली की तस्वीरें गई, और वो गई तो वापस कहाँ से आएंगी वो। सो इसमें घबराना नहीं है। Purpose of this program was, thanks to the lady who emailed us, just was to highlight and sensitize the public कि देखें ये, और ये सिर्फ पाकिस्तान में, दिस अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो बाहर की इकोनॉमीज हैं, जो बड़ी उनमें तो और ज़्यादा है। अच्छा, मुझे आपके 20 पॉइंटर्स से लगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है इसको डील करना और नहीं, सिक्योर करना, मैंने जितना वो हम समझते सना हैं। इसलिए लिखे कि भाई आप तो लेना, जिस तरह वो है कि पहले अपना बेसिक तहफ़्फ़ुज़ करें स्टेप्स आप तो लो, हाँ, और फिर अल्लाह पे छोड़े ना। तो आप अगर हर चीज़ गवर्नमेंट पे ही आप डाली जाएंगे ब्लेम, या बैंक्स पे, तो गलत है। आप अपनी तरफ से पूरा देखें ना, लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ स्कैम नहीं हुआ,
ट्रू। वो भी तो है ना, वो इसी मतलब इसी सिस्टम का हिस्सा है। सो अगर आप ये जो 20 पॉइंट्स मैंने रिक्वेस्ट की और मैं अगर आपकी इजाज़त हो इसमें कोई भी इतना तो मैं मुश्किल काम नहीं है। मैं आई वुड जस्ट लाइक टू डू अ क्विक रीड ताकि Yes. लोगों के जहन में रह जाए। जस्ट रीड दी हेडिंग्स ताकि ये नेवर शेयर OTP, यस। never share your banking PIN, verify before sending money, do not click unknown links, use strong passwords, enable two-factor authentication, keep your phone updated ताकि आपकी सिक्योरिटी पैरामीटर्स वगैरह सारे अपडेटेड रहें। डाउनलोड ऐप ओनली फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर्स, इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचें। जहाँ पे आपको आए ना कि जी आ जाएं हम आपको इतने % मालदार देते हैं, करने लगे हैं बस लोग। आप समझें कि आप जो है ना वो बकरा बनने वाले बकरा हैं। तो बकरा ना बने, शेर बने। नेवर ट्रस्ट कॉलर ID कि वो आपको को मैं फलां जगह से बोल रहा हूँ, फिजिकली चेक करें। यस। खुद जाएं या कॉल करें अपने SMS के नंबर से, अपने जो सिम के नंबर से, टेस्ट इट। व्हाट्सएप पे बड़ा ख्याल रखें, हमेशा OTP आती है और उसमें आपका फ़ोन से। सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत ज़रूरी हैं। दैट इज़ योर लाइफ। अब मैं कहूँ you बंद कर दें, वो हो नहीं सकता, मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत यूज बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये फेसबुक वगैरह ये जितने इंपॉर्टेंट हैं, इन सब ने काफ़ी ज़्यादा अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स रखे हैं। सो अगर आप वो फॉलो करें तो ज़्यादातर चांस यही है कि आपका इग्नोर नहीं करें, इग्नोर डोंट टेक इट लाइट। पब्लिक वाईफाई नो, नॉट फॉर हाँ। बैंकिंग। बैंक स्टेटमेंट्स को बड़े गौर से देखें। फेक जॉब ऑफर्स को बिल्कुल डोंट गो आफ्टर दैट। थिंक बिफोर यू स्कैन QR कोड, बहुत ख़तरनाक है। QR कोड जब आप स्कैन कर लेते हैं आपके फ़ोन के ज़रिए वो निकल जाता है। ईमेल अकाउंट अपनी सेपरेट रखें अपने बैंकिंग और उसके लिए। फैमिली मेम्बर से बात करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब खाने में बैठे हैं बताएं। अगर हमारा कोई प्रोग्राम सुन रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट कि अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं कि भाई ये प्रोग्राम देखो और ये साहब हैं और साहिबा हैं ये बात कर रहे हैं। लिसन टू इट व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज ज़ाहिर है हमने लाइफ गुजारी। इफ़ यू आर अ विक्टिम, एक्ट इमीडिएटली। एंड अगेन एज आई सेड, इफ एन ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ प्रोबेबली अ स्कैम। सो बी वेयर। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक बड़ा ये ज़रूरी था। नहीं बहुत अच्छा प्रिसाइज था। अब आपको बच्चों के उसके लिए हम दोबारा से इंशाल्लाह अगला हम प्रोग्राम उस पे कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल कि जो सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन जो है वो हमें कहाँ लेके जा रही है हमारी नई जनरेशन। थैंक यू आमिर साहब, टिल नेक्स्ट टाइम। आज के पॉडकास्ट से फिल वक्त इतना ही। आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। अपने सजेशंस और अपने क्वेश्चंस हमें ईमेल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।